अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम लिमिट को सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। हमने प्रीवियस डायरेक्ट मेथड का के ऊपर डिस्कशन कर ली थी लेक्चर नंबर 8 में। तो इनडायरेक्ट मेथड कब लगता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या थी? 0/0 की शेप आ जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की आ जाए, या ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आ जाए, या ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो आ जाए, या 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए। इस तरह की जब भी फॉर्म आएगी तो वो कौन सी फॉर्म होगी? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इस तरह की फॉर्म के ऊपर जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो ये फॉर्म कब बनेगी? जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। अगर ये फॉर्म बनती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। अभी इनडायरेक्ट मेथड का मेन मकसद ये होता है कि आप फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो। लाजमी बात है कि जब आपकी ये फॉर्म आएगी ना, लाजमी बात है कि आपका फंक्शन क्या होगा? सिंप्लीफाई हो सकता है, होगा। तो आप लोगों की बुक में जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन वाला है। फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो सकता है, और इसके अलावा रैशनलाइजेशन यूज़ हो सकता है। ये 3 मेथड है। तो इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन के ऊपर बात करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है? फैक्टराइजेशन मेथड में आपने बनाने होते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? फैक्टर। तो फैक्टर आई होप आप लोगों को इल्म होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये आप लोग पढ़ चुके हैं। फैक्टर से मुराद होता है अगर आपके पास कोई भी अलजबराइक एक्सप्रेशन है, उसको डिवाइड करने वाला एक ऐसा, आप अलजबरा को छोड़ें, ये आपके पास 4 है, 4 को डिवाइड करना 2 है, 2 टू 4। तो इस 4, ये वाले 4 का 2 फैक्टर है। ओके, 1 भी इसको डिवाइड करता है, तो 1 भी इसका फैक्टर है। 4 इटसेल्फ भी 4 का फैक्टर है। फैक्टर से मुराद है, इसी तरह दो अलजबराइक एक्सप्रेशन है। एक अलजबराइक एक्सप्रेशन डिवाइड होता है और एक डिवाइड करता है। जो डिवाइड करता है, अगर वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर ले, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम जो करता है उसको कह देंगे ये इसका फैक्टर है जो हो रहा है। जो समझ लग गई है ना? तो आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो फिर आप सेकंड स्टेप में ये करना होता है, जो कॉमन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आती हैं उनको आप लोगों ने काट देना होता है। उसके बाद आप लोगों ने वही सेवन रूल अप्लाई करने हैं। तो आप लोग ने एंड पे एक्स की जगह पे ए जो भी लिमिट होगी वो पुट कर देनी। ये ए क्या है? एक्स अप्रोचेस टू ए, इधर एक्स अप्रोचेस टू 1 है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। मेन इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? हमने फंक्शन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो आप लोग अभी फंक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? आप लोगों को वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेगा जब मैं सॉल्व करूँगा। फिर नेक्स्ट टाइम उस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरह हम इसे कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन का। इसको हम करने की कोशिश करते हैं, क्या फैक्टर बने इसके। फैक्टर बना के कुछ टर्म काट रही है, फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम करते हैं। तो ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। फैक्टर बनाने के लिए हमें इसकी लिमिट जो मिडल टर्म है वो ब्रेक करनी पड़ेगी। लिमिट टर्म ब्रेक करने के लिए मैं रूल बता देता हूँ क्या होते हैं। दो बातों का ख्याल रखना है। किन बातों का? दो बातों का। फर्स्ट में आपने ये करना होता है कि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट, जो एक्स स्केयर है ना, इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, अभी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 1 को कोफिशिएंट कहते हैं। अगर इधर 3 होता, 4 होता, वो उसका कोफिशिएंट होना था। एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म के साथ, पूरी कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट क्या? -2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 आया। अभी -2 के आपने फैक्टर ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? फैक्टर। क्या? फैक्टर। फैक्टर मैंने इधर बताया 2, ये देखो 4 का 2 फैक्टर है। और ये अगर लेट सपोज मैं इधर लिखता 6 2 3 6, तो ये देखो 2 6 का फैक्टर है। और इधर से ये भी हम कह सकते हैं 3 भी 6 का फैक्टर है। कहने का मतलब है कि अगर
ये वाला फैक्टर है तो जो आंसर आ रहा है वो भी इसका फैक्टर होगा, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसलिए -2 के आपने फैक्टर ढूंढने। तो -2 के 1 फैक्टर हो सकता है, जब 1 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 को 1 पे डिवाइड करो तो -2 तो ये 0, इसका 1 के साथ -2 आया फैक्टर। ओके, तो ये 1 भी है फैक्टर और -2 भी है, और इसके अलावा ये देखो -1 भी तो हो सकता है ना, -2 का फैक्टर -1, तो 2 से मल्टीप्लाई करो -2, और ये तो जब -1 था तो 2 भी इसका फैक्टर है। तो अभी आपने ये जो फैक्टर आए हैं, आपने इन नंबर्स को यूज करते हुए आपने ये देखना है कि जो x का कोफिशिएंट है ना, अभी x का कोफिशिएंट +1 है, वो +1 बनाना है। तो ये देखो 1 को -2 में प्लस करो, क्या आता है, सॉरी 1 है तो -2, 1 प्लस करना है ना, 1 प्लस -2, तो इसका आंसर -1 आएगा, बट हमें तो नहीं है, हमारा तो x का जो है कोफिशिएंट वो +1 है, तो इसलिए ये काम नहीं किया। अभी -1 और 2 को देखते हैं, -1 और 2 के साथ क्या होता है, -1 + 2, इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, तो उधर x का क्या है, कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि इन दो नंबर्स ने क्या किया, क्या बनाया, इनको जब आपने प्लस किया तो इधर का कोफिशिएंट बनाया। और एक बात ये हमने याद करनी होती है, दूसरी ये करनी होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये नंबर आ जाए, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि हम फैक्टर ही तो लिख रहे हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ये 6 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, तो इसलिए फर्स्ट बात को हम नहीं रखते, बाकी अगर इसी तरह आप चलते हो, सेकंड बात को हमने याद रखना होता है कि इन दो नंबर से ये नंबर ये भी हो सकता था, इधर से भी हो सकता था, आप किसी तरह में इन नंबर्स में से लेके उनको प्लस माइनस कर सकते थे। आई होप आपको तो समझ लगी होगी। अभी हमारे पास -1 और 2 आया है, कौन सा आया है, -1 और 2, हम इधर उसको यूटिलाइज करते हैं। ये देखो हमने क्या करना होता है, एक्स स्केयर, ये देखो एक हमारे पास -1 आया, -1 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दें, x, फिर हमारे पास +2 आया, 2 के साथ x। ओके, बाकी दोनों चीज़ें वैसे। ये देखो -2 भी एज इट इज़ आ गया, एक्स स्केयर भी एज इट इज़ आ गया, बट हमने x की जगह चेंज की है, -x + 2x। अभी आप इसे सॉल्व करें, क्या x आता है, x आएगा ना, -2 + 2x, x आ गया ना। तो हमने मिडल टर्म ब्रेक इस तरह करनी है कि पहले फैक्टर बनाने हैं, फिर हमने इसे देखना है कि क्या ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। तो डिनोमिनेटर में ये देखो आप क्या कर सकते हो, x को कॉमन ले सकते हो, तो x कॉमन आ गया तो एक x बच गया और इधर 1 बच गया, -1। ओके, अभी आपने क्या करना होता है, जो नोमिनेटर नोमिनेटर में कितनी टर्म है, आपने, आपके पास 4 टर्म है, इनमें से दो दो को आपने दो दो में से कॉमन लेना है, इसमें से x कॉमन आया तो एक x बच गया और ये क्या आ गया, -1 आ गया। अभी दूसरी दो टर्म में से 2 कॉमन लिया और x -1 आ गया। आप लोगों ने एक कॉमन लेते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो ये आया है ना x -1 वही इधर आना चाहिए, तो उस तरह आपने 2 को कॉमन लेना है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, फिर आप लोगों को ज़्यादा विजुलाइज होगा। तो ये x -1 एज इट इज़ आ गया। तो अभी हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो अभी हमें देखो x -1 कॉमन है और इधर भी है x -1, इधर भी है, तो इसमें से x -1 कॉमन आ गया, इधर से x बच गया और दूसरी टर्म से +2 बच गया। ओके, तो ये x -1 आ गया। तो ये देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये देखो ये फ़ायदा हुआ, फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो गया है, x अप्रोचेस टू 1। अभी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, जिधर जिधर x है उधर उधर 1 रख लें, तो आपके पास ये देखो मीनिंगफुल आंसर आ गया 3। तो ये इनडायरेक्ट मेथड का फ़ायदा हुआ। डायरेक्ट मेथड से हमारा 0/0 की फॉर्म आ रही थी, मैथमेटिकल एरर आ रही थी। ये देखो किस तरह, ये देखो ये x की जगह पे 1 स्केयर प्लस x की जगह पे 1 -2, तो ये 1 स्केयर -1,
तो इनको जब सिंप्लीफाई करोगे 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। ये देखो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी तो फैक्टराइजेशन की हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मैं ना चंद एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं क्या समझा पाऊँ, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक करना मैं समझा पाऊँ। तो ये मैंने वैसे रेंडमली उठाई हैं, तो बस आप लोगों को समझाने के लिए। तो अभी हम ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखते हैं, क्या हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं? किस तरह करेंगे? तो 3x के प्लस 4x, ये आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट। तो ये ज़ीरो ना भी हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को ये ना कहें कि उधर सर ज़ीरो नहीं था इधर ज़ीरो है, वो बाद की बात है। चलें इज इक्वल टू ज़ीरो ख़त्म, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हमने फर्स्ट में ये कहा था कि हमने क्या करना है, एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। मल्टीप्लाई किससे करना है? कांस्टेंट से, +1 से है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3। अभी 3 के फैक्टर बनाने हैं। 3 1 से जब डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो सकता है ना, पूरा पूरा हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। इसके अलावा 3 किसी और से, 3 से तो आ गया ना, 3 1 आ गया। इसके अलावा -1 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? -3 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 नंबर आए हैं, इन 4 नंबर को मिला के आपको ये आंसर बन जाना है। तो अभी x का इनको प्लस करने, किसी दो नंबर इनमें से कोई दो नंबर को प्लस करने से हमारे पास 4 बनना चाहिए। कौन सा? प्लस का 4। ये देखो -1 और -3 को आप प्लस करो, कितना बनता है? माइनस क्या बनता है? -4। बट हमें -4 नहीं चाहिए, +4 चाहिए। इसका मतलब 1 और 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास 4 बन सकता है प्लस का। तो इसी तरह ये x 3 टाइम एक्स स्क्वायर एज इट इज, और 4x की जगह पे आप लिख लो x प्लस 3x। तो ये देखो इनको मिडिल टर्म ब्रेक होगी, और जो हमने मिडिल टर्म ब्रेक की तो ख्याल क्या रखा था, इनका प्लस करने से यही आना चाहिए। और ये देखो इनका मल्टीप्लाई है तो 3 आया ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी नंबर को भी अगर मैं 8 लेता हूँ, 2 पे डिवाइड करता हूँ, जो आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 तो आया ही आएगा ना। इसलिए ये 1 और 3 इसके दोनों के फैक्टर हैं, ये 1 है और ये इसका आंसर है। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे, अगर ये आ गया तो मल्टीप्लाई करने से ये तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, क्योंकि हमने एक फैक्टर लेते हैं और उसका आंसर लेते हैं। ठीक है, फिर ये फैक्टर होता है और ये आंसर होता है। ओके, आई होप समझ आई होगी। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म और फर्स्ट टू टर्म में से सेकंड टू टर्म में से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी 3x आ गया और +1। अभी हमने दूसरी दो टर्म में से क्या कॉमन लेना है, इसको मद्देनजर रखना है। इधर क्या है? 3x + 1 है, इधर हमने बनाना है। तो आप देखो ये 3x + 1 एज इट इज है, तो इधर से क्या कॉमन आएगा? 1, कहीं 0 ना लिख दीजिएगा 3x + 1। ओके, तो अभी ये देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 3x + 1 कॉमन आ रहा है। ये देखो ये इधर भी है और इधर भी है, तो इधर से x आ गया और दूसरी टर्म से +1 आ गया। तो ये आपने इसके फैक्टर बना लिए। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगी। x² + 7x, x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगी इंशाल्लाह। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करनी? कांस्टेंट से, 12 है। तो इनको 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12। इसके फैक्टर बनाओ। 1 को जब 1 फैक्टर है, इसका आंसर क्या आ गया? 12। 2 भी तो इसका फैक्टर है, 2। ये देखो 2 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 6। ये भी हमने लिख लिया क्योंकि 6 भी इसका फैक्टर होगा। इसके बाद 3 भी डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा? 4। इसके अलावा 4 ऑलरेडी लिखा गया। इसी तरह आपने ये लिख लिया। अभी इसी तरह इन सब के माइनस भी लिख दो, क्योंकि ये माइनस में भी इसके फैक्टर होंगे, मैंने पहले ये बता चुका हूँ। अभी इन सब में से दो नंबर ऐसे उठाने हैं जिनको प्रोडक्ट करने से क्या आए? प्लस का 12, और इनको क्या करने से, प्लस करने, प्रोडक्ट करने से ये आए, प्लस करने से ये 7 आए। क्या आए? 7। तो ये देखो मैं इधर से 3 और 4 को उठाऊं, इनकी प्रोडक्ट क्या आती है?
12 और इनको प्लस करने से 7 आता है, प्लस का आता है। तो इसको ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो मिडल टर्म हमारे पास इस तरह ब्रेक होगी। तो ये ख्याल रखिएगा, ये 4 इधर रख लो, इधर रख लो, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये प्लस 3 इधर रख लो, 4 इधर रख लो, कोई मसला नहीं है। इक्वल टू 0। तो अभी क्या है, वही काम पहली दो टर्म में से जो कॉमन आता है वो ले लो। अभी आप लोगों ने ये चीज़ बनानी है, इधर इस तरह कॉमन लेना है। तो इधर क्या, ये देखो x के साथ कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, तो इधर 3 है, इसका मतलब 3 इधर से हटाना पड़ेगा, फिर x आ गया। और ये इधर से ये 12 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, 4 रह गया। क्या रह गया, 4। अभी ये देखो दोनों टर्म सेम होगी, तो जब ये सेम होगी इनमें से आप कॉमन ले लो, x प्लस 4, इधर से x आ गया और प्लस 3 आ गया। ओके, हम एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। 9x माइनस 12x माइनस 5, 12x माइनस 5। तो ये देखो हमने वही काम करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है और कांस्टेंट है माइनस 5। जब इनको मल्टीप्लाई किया -45 आया। अभी इसका 1 फैक्टर है, जब 1 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, -45, ऐसे ही है। इसका इसके अलावा इसका कौन सा 2 फैक्टर होगा, नहीं, 3 होगा। तो 3 पे क्या आंसर आएगा, 15 -15, तो -15 इसका फैक्टर 4, 5 भी होगा। जब 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताएं, 9। इसके अलावा कोई फैक्टर हो सकता है, देख लें, नहीं होगा। चलें, अभी इन सब के साथ माइनस लगाना है, ये माइनस हो गया, ये -3, ये -5 और ये माइनस जब लगाएंगे प्लस हो जाएगा, ये और ये 45। अब अभी इनमें से कोई दो नंबर ऐसे उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -45 आए और इनको प्लस करने से -12 आए। तो ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जब दोनों नंबर प्लस के होंगे, जब दोनों नंबर प्लस के होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस नहीं आया सकता। क्या, ये देखो मेरे पास 2 है और ये -2 है और ये -2 है और ये -3 है और ये भी माइनस का है। दोनों नंबर माइनस के होंगे तो वो इधर तो हमेशा प्लस ही आएगा ना, माइनस नहीं आ सकता। इसका मतलब इधर माइनस है, इसका मतलब है कि यहाँ दोनों नंबर क्या दोनों नंबर के साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अभी हमें ये पता लग गया दोनों के साइन डिफरेंट होंगे क्योंकि हमने माइनस लेके आना है। क्या लेके आना है, माइनस। अभी हमें ये भी पता है कि इधर माइनस है, तो इसका मतलब है कि जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस होगा, क्योंकि हमें पता है -6 + 2 हो तो जो बड़े वाला सिंबल होता है वो आता है। तो हमारे पास ये है एक, अभी हमें इधर से पता चला एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, और इधर से हमें पता चला जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ माइनस होगा, जो छोटा होगा उसके साथ प्लस होगा। तो अभी ये देखते हैं, अगर मैं 15 लेता हूँ, हाँ देखें देखें कौन सा हो सकता है, इसी तरह देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये 15, इधर 15 क्यों नहीं है ये, अच्छा ये माइनस है, ये अगर 15 है और इधर से हम क्या लेते हैं 3, क्या लेते हैं 3, तो ये देखो 3 + 15 क्या होता है -12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई -15 तो -45। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन इन दो नंबर ने होल्ड करा दी, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म हमारी मिडल टर्म ब्रेक करने में काम आएंगे। जैसे 9x² + 3x -15x -5। ये अभी फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, इधर 3 आ गया, 3x आ गया और ये 3x बाहर ये आ गया। अभी सॉरी प्लस है तो इधर माइनस नहीं था ना। अभी हमने 3x + 1 बनाना है इधर,
तो हमने इधर क्या ऐसा कॉमन लें तो ये बनेगा, ये देखो इधर से -5 अगर आप कॉमन लें तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और तो इधर क्या आ गया 3x, और ये भी -5 बाहर आ गया +1, ये देखो दोनों सेम हो गए ना, तो इसलिए हमें ये कॉमन ले लिया, इधर से 3x -5 आ गया। तो इस तरह हम मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन को खुद करें। इसमें ये देखो एक्स स्केयर -x और 2 दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। तो ये अभी इसको आप कर लें, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 के फैक्टर बनाएं और देखें कि ये किस तरह हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि ये मैंने क्लास में देखा काफ़ी बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आ रही थी, इसलिए ये मैंने डिटेल में आप लोगों को गाइड कर दिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।